जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारी क्लास कितनी है? 6। और हम लोग संख्या पद्धति क्या पढ़ रहे हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है। तो समांतर श्रेणी क्या होती? जैसे कोई भी नंबर दिया होगा, जैसे 2, 4, 6 या 8 या कुछ भी, 5 हो सकता, 8, 11, मतलब श्रेणी है एक कोई, उसमें अंतर समान होगा। जैसे इसमें अंतर 2 का है, इसमें भी 2 का है, इसमें भी 2 का है। इसके बाद जैसे इसमें 3 का है, इसमें भी 3 का है। अंतर क्या होगा? समान। इसी को बोलते हैं अपन समांतर श्रेणी। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखते हैं। मान लो क्वेश्चन कैसे होगा? 2, 4, 6, 8 नहीं 12, इसको छोड़ो। क्या होगा? या तो निश्चित अनुपात से कोई संख्या बढ़ रही होगी, इनमें अंतर कितने का है? 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का। या तो घट रही होगी, मान लो कभी कभी क्या होगा, ऐसे उल्टे साइड से आ जाओगा, यहाँ को तो -2 हो रहा, यहाँ को आ जाए तो -2, यहाँ को माइनस। या तो बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन इनका जो अंतर होगा ना बीच का, वो सेम होगा। चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, जितना अंतर रहेगा वो सेम टू सेम अंतर रहेगा। ठीक है। इनमें क्या होगा? अंतर समान होता है। इसकी डेफिनेशन लिखवा दें थोड़ी अपन। दो का अंतर समांतर श्रेणी में पदों के बीच अंतर समान होता है। या तो घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा, लेकिन नहीं वो तो देखिए। ठीक है। जैसे 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, 19 है। क्या है? इसमें अंतर कितने का है? 4 का। कितने का अंतर है? 4 का। समझे थी कब? प्राकृत संख्या अलग होती थी, इसमें अंतर समान होता है। इसमें अंतर समान होता है। इतना हो गया। नोटबुक में लिख लो, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं सीधा सीधा। ओके। क्या होगा? इनमें क्वेश्चन दिया होगा जैसे कि अंतर समान होंगे, 2, 4, 6, 8, कोई भी अंतर हो सकता। अगर वो पूछेगा पहले टॉपिक में समांतर श्रेणी में एक पार्ट ए कर रहा है, पार्ट अपना कौन सा है? ए, जिसमें अंतिम पद पूछता है। फॉर्मूला क्या है उसका? Tn बराबर, मतलब कितना अंतिम पद है वो? a प्लस n-1 इंटू 2, ये इसका फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला लिख लिया। अब कई फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12वां पद है या होगा? हमें कुछ नहीं करना, जो प्रथम पद होता है उसे बोलते हैं अपन ए, प्रथम पद। ठीक है। ए माने क्या होता है? प्रथम पद। प्रथम पद इसमें क्या है? 2। एन को किसे बोलते हैं? एन बोलते हैं संख्या। एन माने पद। पद कितने हैं इसमें? अपने पास 12। डी किसे बोलते हैं? डी माना होता है अंतर। क्या? अंतर, पदों में अंतर। n बराबर 12 को पद मतलब लास्ट पद। एन मतलब पद, कितने पद हैं अपने पास? 12 टोटल मतलब। हाँ, यानी पद होते हैं, कितने पद हैं। एन मतलब, डी मतलब पदों में अंतर, पदों में अंतर। ठीक है। तो आइए आपको, इसके बाद हम सीधा इसमें फॉर्मूला में रखेंगे।
ए क्या है हमारे पास, 2 प्लस एन क्या है हमारे पास 12, 12 में एक कम करना है, डिफरेंस यानी अंतर कितना है हमारा, सब में किसका अंतर है, देखो हमने ये बताया कितने का है, 2 का, 2 का मल्टीप्लाई होना है अपना, इसके आगे 2 प्लस 12 में से गया 11, 11 दूनी 22, 22 तो 24, अपना 12वां पद क्या है 24। अगर कोई वो दिया है श्रेणीकरण में क्वेश्चन, उसमें अगर वो अंतिम पद पूछे तो अपन को क्या लगाना है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, ए क्या होता है प्रथम पद, एन क्या होता है टोटल पद कितने हैं, और डी माने अंतर, इनके बीच अंतर कितना आ रहा, अभी 2 आ रहा, कभी कभी 3 आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा। सरल क्वेश्चन है, मान लो तुम कहो कि अरे इतना कैसे कर लेंगे इसका तुम, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन करें, दूसरा क्वेश्चन देखो इसी में, देखो कोई श्रेणी दी है जिसमें प्रथम पद 3 है, द्वितीय पद 8 है, ऐसे ऐसे करके 40वां पद होगा, कितना पद 40वां पद। इसमें अंतर कितना है, अंतर कैसे निकालते हैं हम, दूसरे में से पहला पद घटा दो कहीं से भी, मान लो ये समझ में आने में आ रहा ये घटाना है, इसमें से घटा दो 18 माइनस 13, पहला क्या निकल आया है डी अंतर, हर कहीं पूरे अंतर देखो, इसमें से इसको उठा दो, इसमें से घटा दो, 8 में से 3 गए 5, अपना अंतर कितना आ रहा 5, अंतर समझ में आ गया कहाँ से निकाला जाता है, 5 का है समझ गए। दूसरे में से पहली संख्या आगे वाली पीछे से आगे संख्या घटा दो, हमेशा अंतर पता चल जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं करो, 5 को अंतर है ना तो 5 प्लस ब्रैकेट में ए कितने हैं हमारे पास 3, डी कितने हैं हमारे पास अभी निकाला 5, एन कितने हैं यानी कितना वो पद निकालना है हमें 40वां, फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन बराबर, ठीक है। ए की वैल्यू 3 है, प्लस का प्लस है, एन बोले तो 40 है हमारे पास, और डी कितनी है हमारे पास, डी हमारे पास 5, 3 हो गया 4 हो गया, 40 में से 39 हो गया, और 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा अपन जो सबसे प्लस के पहले वो संख्या लिखेंगे, ये जो स्टार्टिंग में पढ़ा हाँ हाँ ये तो ये मतलब प्रथम बार है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 9 सौ 45, 5 3 15, 15 4 19, 19 में कितने जोड़ने हैं 3 जोड़ेंगे, हमारा 40वां पद होगा 198, आ गया आंसर आया। चल अब वो ऐसे पूछे कि तुमसे अंतिम पद दे दे कि 40वां पद हमारा ये है, फिर हमें तुम पहला इसका कितने पद हैं, नहीं 40वां पद ए, अंतिम पद ए है और अंतर इतना है, और इसमें अब कितने पद हैं ये बताओ, क्या होगा कि वो तुमको क्वेश्चन देगा, बिलर तो नहीं ले दी कुछ ठीक है। चलो ठीक क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद 24 है, प्रथम पद 2 है, पदों में अंतर 2 है, तो कुल
पद निकालो। क्या होगा कि जैसे अंतर देगा वो कि अंतर कितना है, प्रथम पद दे देगा, अंतिम पद देगा। अब पूछेगा तुमसे कि पद कितने हैं ये बताओ। अंतिम दे दिया उसने 24, प्रथम दे दिया 2, तो अंतिम तो हमारे पास कितना है 24। 24। हम कितना निकाल रहे थे अभी, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो हमारे पास अंतिम ही पद आ रहा था ना, अंतिम पद। अब अंतिम पद कितना है हमारे पास 24, और ये कितनी है मतलब अंतर प्रथम पद क्या बोला उसने 2 प्लस एन। एन हमारे पास है नहीं है, ये मैं सोच रहा कि 24 29 24वां पद है 24, तो अंत हमारे पास एन पद है नहीं। डिफरेंस हमारे पास क्या चल रहा है 2 का, ठीक है। ए प्लस के हैं इस साइड, ए प्लस के हैं इस साइड काय के हो जाएंगे माइनस के। 24 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 22, ठीक है। और ये देखो इस साइड क्या बचेगा हमारे पास एन माइनस वन इंटू 2। ये वो ले आओ 2 आए थे होते। अब जी गुणा इस साइड काय में है गुणा में, इस साइड काय में, हाँ। इस एक साइड भाग अब किसमें आ जाएंगे भाग में। कितना बचेगा 11, और 11 में हम देख माइनस का है, इस साइड का आएगा हो जाएगा प्लस का। कितने पद हो गए 12। ये 5 से कर दो माइनस। अच्छा ये माइनस प्लस नहीं होगा ऐसा, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया 12, तो हमारे पास टोटल पदों की संख्या कितनी आ गई 12। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखें कैसे। मिटा दें, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन सुन लो, क्या हो गया, सीधा क्वेश्चन बना दे, भाषा नहीं लिखें। नहीं, देखो अंतिम पद मान लो 50 है, ठीक है। प्रथम पद 5 है, ठीक है। अंतर अंतर ही मान लो 5 ही का है, ठीक है। तो पदों की संख्या, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, सीधी सीधी रफ भाषा में। अंतिम पद पता नहीं, प्रथम पद किसको बोलते हैं ए को, अंतर कितना है डी, और पदों की संख्या हमें एन ज्ञात करना है। रख देंगे फॉर्मूला, कुछ नहीं है। टोटल नंबर कितने हैं हमारे, टोटल पद यानी अंतिम पद क्या है हमारा 50, ठीक है। और पहला पद क्या निकाला बताया उसने 5, अंतर में पता है कितने का है, उसने कहा अंतर 5 का है, 5 हो जाएगा। ये प्लस के साइड माइनस के होंगे तो 45 बचेंगे। ये गुणा में है साइड काय में आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 9 में 1 जुड़े 10, 9 में 1 जोड़ेंगे कितने हो जाएगा 10 पद हमारे टोटल। कितने पद हैं 10। ये तो हमने देख लिए बढ़ते बढ़ते क्रम, मतलब प्लस वाले। हमने कहा था कि अंतिम पद में कभी कभी माइनस में पूछ सकता है, गुणा में भी नीचे कर दो, नहीं गुणा वाला गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगा। ये तो हमारी समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी में भी आएगा इसकी बात आएगा। इसके बाद ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन लिखो इसका। क्या है अनुक्रम या क्रम, ठीक है। अनुक्रम दूसरा टॉपिक है जो नहीं, यही है, अभी प्लस कर रहे थे अपन, अब माइनस में देखते जाओ कैसे होगा। 14वां पद होगा। अपन ने आज तक क्लास जितनी की है उस क्लास में कम से कम कोई सा भी एग्जाम दे लो ऑल इंडिया का तुम,
एक से दो क्वेश्चन अपने फंसते ही हैं यहीं पक्के में मिलेंगे, वो तो हम भी समझ गए। ठीक है। देखो पहला नंबर क्या है 14, दूसरा 10, तीसरा 6, और हमें कितना निकालना 14। अब नहीं पता कर लो का हो तो कोई भी तो घटा लो। कोई भी तुम्हें समझ में जैसे नहीं आ रहा हाँ। कि पहला देखो ए तो तुम्हें पता ही है, पहले को बोलते ए, ये ठीक है। हाँ। 14 हो गया। डिफरेंस डी माने क्या होता है अंतर। अंतर। अभी दूसरे में से घटाना थे, घटाओ। 10 में से 14 घटाएंगे हम कितना बचेगा -4। तो हमारा कितना कम हो रहा है 4 का अंतर हो रहा है। -4। अभी हम +4 हो रहा था, अब इसमें -4 है। इस -4 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी में अपन को। देखो फिर इसके बाद क्या पूछता है वो, कितने पद कितने हैं हमारे पास 14। 14 पद कितने हैं 14 रखेंगे तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं। अंतिम पद निकालना है। dn बराबर प्रथम पद क्या है हमारा 14 प्लस प्लस 14 पद में से 14 पद निकालना 14 पद में, और अंतर कितना है हमारा, इधर गुणा लगा देना, कहोगे कि माइनस क्यों लगा दिया, गुणा -5 4 है, ओके 4 सॉरी 4, ठीक है। देखो 14 का 14 हो गया, 14 में से एक गया 13, 13 में गुणा करेंगे हम 14 का, करो 14 कम 14 4 28 14 3 42, 14 एकम 14 14 4 क्या करवा रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिए, ये 4 नहीं ये 3 है हमारे पास, 13 चौको 52, वो भी काय के माइनस के, ये 14 है। तो 14 में से 52 में से 14 जाएंगे कितने बचेंगे 38, तो हमारा 14वां पद कितना होगा -38, किसका माइनस का, बोलना प्लस, उसमें तो ए भी देखा तुमने, प्लस का 38 माइनस का 38, तुम लोग हाँ लगाना उसमें माइनस का 38। प्लस और माइनस में दोनों में समझ आएगा। अभी तो हम क्या होगा कि अभी पूछ रहे थे अंतिम पद या कोई पद दे देता कि 14वां 13वां पद बताओ, अब वो कहें कि इसका योग बताओ, हमारे इतनी अंतर है श्रेणी में, अब इसका योग निकालो, तो योग के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे अलग से। ये पार्ट ए हो गया इसी का समांतर श्रेणी में, अब हम पार्ट बी का लेकर इसी का। ए पार्ट ए था, ए पार्ट बी है हमारा। क्या पूछेगा, जब योग पूछे श्रेणी का योग, क्या पूछे योग के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा उसमें फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा वो 2 5 8 20 पद तक का योग, क्या पूछ लिया उसने, या योग। अब ये पूछता कि 20वां पद बताओ, तुम्हें पद नहीं बताना है, योग बताना है। पता है पहला पद तो क्या होता है हमारा ए कितना हो गया 2, फिर हमारा n कितने हैं हमारे पास 20, हमारे पास अंतर कितना है हमें नहीं पता, हम दूसरे में से कभी भी दूसरे में से पहला घटा दो, जैसे 8 में से 5 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 3, कितना मिलेगा 3। फॉर्मूला क्या है हमारा 20 पदों का योग निकालने वाला, टोटल प्लस लगा दें, ठीक है 20 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस नंबर कितने नंबर है 20 -1, डिफरेंस कितना है हमारा 3, ये कितने बचे हमारे पास 10, 2 दूनी 4, 20 में से क्या 19, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 3 57, 57 में 4 जोड़ेंगे हम कितना हो जाएगा हमारे पास 61, 61 में हम 10 का गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा हमें 610, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया
ये थोड़ा कैलकुलेशन लग रही होगी यहाँ पर तो, वही तो वो लंबी है ना। 20/3। ये इसलिए है फॉर्मूला जब योग पूछे क्या कि श्रेणी पद का तुम योग बताओ हमें। अब उसमें नंबर नंबर नहीं पूछेगा कि 20 नंबर क्या है, या फिर इतने पदों का योग इतना है, इतने योग इतना है, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें सिर्फ सिर्फ तुमसे प्लस पूछेगा कि कितनी संख्याओं का योग बतलाओ। ठीक है दीपक, हाँ, और क्वेश्चन का करो। करना है, चलो ठीक है क्वेश्चन कर लो। जा को एक और बता दो जो योग वाली को कछु जा कोई नहीं है, मैं योग वाली वो करें। कोई बात नहीं, जो समझ में नहीं आया कल वीडियो प्ले किया और वीडियो से देख लिया, कल ये होगा इसको। ठीक है, क्या हो गया, संख्या बदलनी, पूरा बदलना तो सब यहाँ से तो बदल लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 5, 10, 15, 40 पद तक का योग निकालो। देखो दीपक अच्छे से, ठीक है, हाँ बस देखो पहले को हम क्या बोलते हैं, ए, और हमें निकालना होता है फिर अंतर। हम दूसरी में से पहली कोई भी संख्या में से घटा सकते हैं। अंतर पता चलिए 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 5। ठीक है, और पद कितने हैं हमारे पास, कितने पद हैं, 40 पद तक याद करने हैं ना, 40 पद तक योग निकालो। हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में रख देंगे हम p प्लस n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं हमारे, 40, 2 का भाग दे देंगे 2। पहला पद क्या है हमारा, 5। ठीक है, नंबर कितने हैं हमारे, पद कितने हैं, 40। 40 में एक घटा के हम क्या करना है, अंतर का गुणा, 5 का अंतर था। ठीक है, ये कितने बचे, 20। 5 दूनी 10, ब्रैकेट बंद रहना चाहिए अभी। फिर 40 में क्या, 39 का हम 5 में गुणा करेंगे तो हमें सीधा सीधा कितना मिला है, 195 कर दें। 39 इंटू 5, 5 9 45, 5 3 15, 15 4 19, और इसमें 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 205। 205 में 20 का गुणा करोगे तुम कितना आएगा तुम्हारे पास, 0 का 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 41। कितना आ गया, अब तो आ गया, कितना परसेंट आया, ऐसे ही आना चाहिए। यहाँ तुमने लिखे थे T+ और वहाँ ऊपर फॉर्मूला में है नहीं उधर T। अरे एच जी, अरे यार तो हमने इसलिए लिख दिया यहाँ पे प्लस। फॉर्मूला तो यही होता है ना, हम पदों का अंतर, पदों का योग निकालो, फॉर्मूला सीधा आंसर, टोटल नंबर लिख दिया इसको। 40/20 2 × 5 सही है, सही है, वीडियो भी सही बनना। 40 माइनस कर दो। अगर सबको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, सब्सक्राइब करना है अपने कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब होगा। ठीक है, हो गया, चलिए योग वाले, अब योग वाले ये सिंपल वाली खत्म हो गया। कैसे, तो वो तो नंबर देगा, उससे पूछेगा, अब वो क्या कहेगा, प्रथम पद दे देगा, अंतिम पद देगा, और वो कहेगा कि इनका हमें योग बताओ। अभी तो प्रथम पद भी है हमारे पास, अंतिम पद भी है। ठीक है, लेकिन उसमें प्रथम पद होगा, अंतिम पद होगा और पद होंगे। अच्छा, तीनों कहते हैं। ठीक है, ये इसमें समझो, इसी में समझा दे रहा उसने। इसमें क्या है, प्रथम पद 5 है, द्वितीय पद 10 है, इसके बाद हमें पद 40 में कितना है इसका हमें नहीं पता, इसका हमें नहीं पता। अगर पता करना होगा तो 5 का हम इसमें गुणा करेंगे तभी तो निकलेगा, अंतर 5 का चलना ना, 40 का 5 में गुणा कर देंगे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब उसका सी मान लो, उसको ये बी पार्ट हो गया सी का, उसका सी पार्ट मान लो। अपन हाउ हुआ नहीं पढ़ाती, अरे ये यहाँ से हो गया, ऐसा हो गया, ट्रिक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं पढ़ो। ऐसा कि एक बार में समझ में आए तुमको और हमको, उसके बाद जब पेपर देने जाओ पेपर को फोड़ के आ जाओ, बस कोई नहीं पूछता भैया क्या करना है तुम्हें। बहुत जैसे मान के चलो अपन को रीजनिंग को एक टॉपिक खत्म हो तो सर, तो वो फिर कैसे अच्छा कंटेस्ट होगा, वो प्रैक्टिस के सेट लगाना, ओनली प्रैक्टिस सेट लगाओ। मोबाइल पे सर्च कर लो, गूगल पे जाके के जा चैप्टर के में क्वेश्चन मिल जाए तो हाल के मिल जाते हैं आजकल। वही करने हैं।
देखो वरना जो लगा था हमारे पास नोटिस से ही नोट्स बनाते रहता अपने। हाँ फिर नोट्स। बना के फिर नोट्स। अरे तुम तो एक बार हमारे नोट्स बनाओ जो मैथ के, फिर रीजनिंग अपन जब पढ़ाएंगे तब देखेंगे। रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है वो। देखो सी पार्ट, हाँ। सी पार्ट में क्या होगा, अंतिम व प्रथम पद दिया होगा, प्रथम पद दिया होगा। तब योग क्या है अपना, टी प्लस एन बटे 2 ए प्लस एन। अंतिम और प्रथम पद दिया होगा बस। बस। इसका अलग फॉर्मूला है। इसका अलग, ये करेगा टी प्लस। हाँ वही टी प्लस ही मान लो यार, वो तो योग के लिए फॉर्मूला यही है, टी टी एन टी टू जो लगना है वो लग सकते हैं आप। एल का मतलब कहाँ है यहाँ पे? अच्छा अंतिम पद। अभी क्या होगा, मान लो प्रथम पद 5 है हमारा, आओ द्वितीय पद 10 है, 10 है। अंतिम पद हमारा 30 है। आओ। इन पदों का योग निकालो। कैसे तो निकाल? कुछ नहीं करना है, कितने पद हो गए हमारे, 5 10 देखो उसमें पद भी दिए होंगे तुम्हें। 30। पद कितने हैं हमारे पास, मान लो पद हो गए, ये 5 10 30 हो रहा है ना, 30 को निकाल लो 5 से, 6 पद हो गए। कितने, 6 पद हो रहा है हमारे पास, तो 6 पद है, तो 6 बटे 2। और प्रथम पद क्या है हमारा 5, अंतिम पद क्या है हमारा 30, ठीक है। तो इसको हो गया 3 5 5 35 हो गया, 35 का 3 होना कर दो। मैंने एक बार बाहर सॉल्व करेंगे जाए। 3 पंचे नहीं, तो हम बता रहे हैं, रफ है तुम्हारा ना, तो करवा रहा। 3 पंचे 15, 3 3 का 9 1 10 10 105 का योग आ जाएगा। ये नहीं करोगे तो रफ है, क्वेश्चन समझा रहा है, ये 6 कहाँ से आए? क्वेश्चन समझा रहा है। वही तो नहीं। ये 6, ये 6 मतलब यहाँ तक पद लिखे हैं हमने, अंतिम पद लिखा 30 तीसरी सीधा, तो 30 लिख रहे हैं। 15 20 अच्छा ये 25 सब संख्या है 30, बस 1 2 ठीक 3 है, 4 5 2 2 4 2 6 हो गए 6 पद। ये वाले 6 हैं। हाँ पद वाले, हाँ, समझ ये गया। एन कहाँ से लाओगे, एन तो दे रहे हो उसमें। ये क्वेश्चन देखो यहाँ तक, क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, क्वेश्चन ऐसे आएगा। ये तो हम तुम्हें रफ समझा, मतलब बेसिक समझाने के लिए कि कहाँ से क्या हो रहा है ना, पर रट्टू तो थोड़ी करना पड़ता। श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 200 है, पदों की संख्या 40 है, पदों का योग ज्ञात करो। 5 दे दिया, अंतिम 200 दे दिया। योग निकालो। अंतर प्रथम पद क्या है हमारे पास, हमें फॉर्मूला क्या है देखो, n/2 a प्लस एल। n कितने पद, कितने हमारे पास 40, कितने पद हैं 40 बटे 2। प्रथम पद उसने क्या बोला 5, अंतिम पद क्या है उसका 200, ठीक है। तो ये कितने हो गए 20 बचे, 20 गुणा में 205, 20 का 205 में करोगे तो 20 पर देखो 0 का 0 आ गया, 5 दूनी 10 2 दूनी 4 4100 आ गया। ये क्वेश्चन को किया था अपन ने, श्रेणी क्रम का 40 पद तक का योग करो, उसी का अंतिम पद से निकाल दिया, नहीं उसी से बनाया था क्वेश्चन, उसी से बनाया था। एक क्वेश्चन होगा इसमें, अब क्वेश्चन नहीं इसमें, मान लो अभी तो पद दे रहा, पद यानी योग दे, वो दे रहा पद, अब वो योग दे दे तो भैया तुम्हें योग है, फिर इसका पद बताओ, या अंतिम पद पूछे या प्रथम पद पूछे, ऐसा कुछ पूछ सकता हो। एक क्वेश्चन और कर लो इसमें, श्रेणी क्रम में कितने पद होंगे यदि उनका योग, इसी क्वेश्चन से बना ले रहा अपन, भूलेंगे नहीं, 4100 है। प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 200 है। हमें कुछ नहीं करना, हम उसी फॉर्मूले उठा के रख देना, Tn बराबर n/2 a प्लस एल। Tn कितना है, उसमें योग कितना दिया है 4100, n कितने हैं हमारे पास पता नहीं है कितने हैं भाई, पहला पद क्या है 5, अंतिम पद क्या है 200, 205 हो जाएगा।
4100 और ये जोड़ के हो जाएंगे 200, 205। एक इसमें आएंगे यहाँ से गुणा में है तो भाग में 205। ठीक है, ये भाग में है तो काय में जाएगा गुणा में, इधर बचेगा अकेला n। देखो काटो, 5 चौका 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 41 से 41 कट गया, 2 दूनी 4 और 0 का 1 0, n बराबर कितने आ गया हमारे पास 40 हो गया। कुछ भी हो सकता है, पद पूछ ले तुमसे, ये पूछ ले, तुम्हें फॉर्मूला याद है और वो मास्टर लोग कहते ट्रिक ट्रिक ट्रिक। अरे भैया ट्रिक करा दो आओगे का, वो लोग यहाँ ट्रिक कहते ना, उस ट्रिक को ऐसे करेंगे कि मास्टर भी कहेंगे भाई तो ट्रिक कहाँ से आ गई, देखो इतनी शॉर्ट सीधी। चलिए इसका एक समांतर श्रेणी हो गया, इसमें तीनों टॉपिक होते दीपा। अंतिम पद पूछेगा, पद दिए होंगे ये पूछ लेगा, या फिर प्रथम पद और अंतिम पद होगा, अंतर दिया होगा ये पूछ लेगा तुमसे। इसके बाद अगला टॉपिक है इसका संख्या पद्धति में समांतर श्रेणी होगी। अब आगे गुणोत्तर श्रेणी। गुणा करेंगे अब भाई, कहाँ पे गुणोत्तर में गुणा। हाँ गुणोत्तर, वो तो अगर श्रेणी हो समांतर श्रेणी होगी तो लिख के देगा, गुणोत्तर श्रेणी तो गुणोत्तर श्रेणी लिख के देगा। अब टॉपिक क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। एक साथ इसलिए करवा रहा है, दोनों के भूलो ना, टॉपिक तो वैसे खत्म भी कर सकते थे। सेम कहानी है इसमें, देखो क्या होगा दीपक समझो, 2 दिए 4 दिए, डिफरेंट नहीं पूछे ना वो, 8 दिए 16 दिए, यानी 5वां पद क्या होगा, हमें क्या पूछेगा उसमें 5वां पद बताओ। यहाँ देखो कितने का अंतर है 2 का, कितने का अंतर है 4 का, कितने का अंतर है 8 का। इसको तो बोलते हैं हम ए, प्रथम पद क्या होता है ए, अंतिम पद, फिर अंतिम पद नहीं है इसमें, इसमें क्या है फिर वो, इसको बोलते क्या बोलते आर, क्या बोलते अनुपात। इसमें दूसरी संख्या में पहली का भाग दे दो तुम, जैसे 4 में 2 का भाग दिया कितना मिला 2, 16 लिखे ना, 16 में तुम 8 का भाग दे दो कितने मिले 2। अनुपात 2 है, उसमें अंतर था या अंतर ही था या जोड़ था या घटाना में, इसमें अनुपात है, क्या है अनुपात। जैसे इस 8 है ना, 8 में तुम इस पहली वाले का भाग दे दो कितना आ गया 2, तो अनुपात कितना है 2, कितना अनुपात आ रहा है 2, किसी को बोलते गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, नहीं क्वेश्चन होंगे इससे बस नहीं, बस क्या मतलब जो करेंगे इसमें गुना होता जाता है, गुना जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 आएगा, 6 नहीं आएगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन देखो कैसे होगा, फॉर्मूला देखो इसमें, फॉर्मूला क्या होता ए, फॉर्मूला देख ओ भैया फॉर्मूला आ जा, फॉर्मूला ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये आर n की पावर 1, इधर मल्टीप्लाई लगा दे, लगा दिया। देखो क्वेश्चन होगा, एक गुणोत्तर श्रेणी में 3 6 8 16 का 6वां पद होगा। एक गुणोत्तर जरूर लिख के देगा, या तो गुणोत्तर लिख के देगा, नहीं देगा तो समझ जाओ समांतर श्रेणी वाली बात कर रहा। श्रेणी में 3 6 12 डॉट 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 6वां पद होगा। ठीक है, क्या पूछेगा 6वां पद होगा। हमें पहला पद क्या है हमारे पास ए 3, आर का ही बताया, दूसरी संख्या में पहली का भाग दे दो, मान लो 12 में 6 का भाग दे रहा है, कितना मिल गया आर 2। ठीक है, हमें n कितने हैं, पद ही तो 6 तो पूछा है उसने, अरे निकल गया यार 6। ठीक है, फॉर्मूला रख दी सीधा a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ए कितना है 3 आ गया गुणा, आर कितना है हमारे पास 2 आ गया, n की पावर कितनी है 6 में से कम करेंगे कितना बचेगा 5, 2 की पावर कितनी होगी हमारी 5। खोलते रहोगे हमारे पास आएगा कितना आएगा हमको नहीं पता, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। अगला आएगा
स्क्वायर करने, 2 2 2 2 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तो 6 की पावर 92 32 तो आ गया, 3 2 की पावर 5 3 32 3 ये 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 96। हो गया जी? कुछ आया समझ में? नहीं आया? 32 ही आएगा, 5 को तो हम मजाक कर रहे हैं यार। इतने तो क्वेश्चन याद से है, मतलब करते करते और भूल जाए तो कौन सी बड़ी बात है, भूलना भी अच्छी बात है। कैसे दोबारा याद करोगे चीज़ें? जो भूला नहीं भैया वो चीज़ें याद कैसे करेगा दोबारा? तो कहेगा अरे भाई मशीन हूँ तो एक बार कर लिए मतलब कर लिए। दोबारा याद करना और सरल चीज़ें ही खोजते ही तो मनुष्य। देखो चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। अरे भैया नहीं, चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? 4 8 16 डॉट 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 5वां पद होगा, ठीक है। इसी का कितना? 5वां। पहला पद क्या है हमारा? है तो गुणोत्तर भी लिखेगा ना, वो तो गुणोत्तर लिख के देगा, हमने लिखा नहीं, क्या करो अपना टाइम लगाया। ए आर का हमने बताया कहीं भी कर सकते तो 2 आ गया, 2 आ गया। और एन कितने हैं? 5। हम सीधा रख देंगे ए की जगह कितना? ए इंटू आर की पावर n-1। ए कितना है? 4। आर कितना है हमारे पास? 2। 2 की घात कितनी है? 5। 5 की कितना है? दादा जो पैसा दे गए थे पापा कर लेता आड़ी ले, ठीक है। 4 2 की पावर कितनी है? 4, ठीक है। हम 2 को 4 बार खोलेंगे, 2 2 2 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 चौको 64। हमारा चौथा पद, 5वां पद क्या होगा? 64। इस टॉपिक में दिक्कत क्या है? हाँ एक टॉपिक यार क्या बात की, ये भाग विधि का था लेकिन इसी में लिख लो। अच्छा भाग अलग से लिखे भाई? भाग नहीं, गुणोत्तर से भी भाग विधि का एक क्वेश्चन रह गया था। एक क्वेश्चन मिल गया यार हमें, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है ये तो। भाग वाला हाँ ट्रिक समझ आ रहा है तुम्हें? ट्रिक से बता रहे हैं, क्वेश्चन तो फिर बहुत लेंदी चला जाता है। नहीं मुझे ट्रिक से इसमें हटाओ, क्वेश्चन को ऐसे करके डालो हाईलाइट करके, क्योंकि क्वेश्चन मस्त है। बीच में विभाज्य पूछे। अच्छा क्वेश्चन में विभाज्य देखो। अरे बढ़िया मजा आने वाला। देखो तुम कैसे, देखो कोई संख्या है, मान लो ये 10 है, 10 से 20 तक समझाने के लिए बता रहा है। 10 से 20 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाग होती, 3 से भाग यानी 3 से कटती विभाजित होती है। हमें कुछ नहीं करना, लास्ट वाली संख्या में हम 3 का भाग देंगे। अच्छा प्रथम माइनस करेंगे, प्रथम वाली में 3 का भाग देंगे, जौन से भाग दिलवाना, जितनी बार जाएंगे उतने एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। 3 18 3 बार गए, 6 बार गए, 3 तिरका 9, 6 में से 3 गए, बस इस वाले में इस वाले कुछ नहीं, कुछ इसमें नहीं। अच्छा। ऐसी 3 संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड होती। कौन सी? 12 15 18, ठीक है। तीनों संख्या होगी। इसमें मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ पहली संख्या से घटा, पहली आखिरी वाली पहले वाले भाग दो, उसको माइनस कर दो आपस में, फॉर्मूला टाइप कर लिखवा जो 3 आंसर आना है आपको, तो फिर कैसे पता करो 12 15 18? जी तो अरे हमने इसलिए लिया 20 तक कि तुम्हें पता रहे कि 12 15 हाँ 3 से कटती हैं, कोई चीज रटो नहीं। ठीक है। एक क्वेश्चन भाग विधि वाले में छूट गए थे, देखो कहीं भी डाल दो, जहाँ डाल रहा हूँ 20 बटे 3 3 देखो 3 18 3 6 को 9 3 6 3 6 9 अंतिम विभाजित विभाजित नंबर प्रथम विभाजित नंबर जो फॉर्मूला है। हाँ फॉर्मूले से मालूम, तो रट्टा नहीं रहे मतलब कि
कि इससे बन ही रहा। देखो सिंपल माइनस सा है वो सवाल बीच में, है। माइनस है। आओ देखो, मान लो ये कहे 400 से 800 तक जो विभाजित की बात क्या है? विभाजित नंबर। अच्छा देखो इधर देखो, 400 से 800 तक 3 से विभाज्य होने वाली संख्या है, होने वाली संख्या है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना। अभी क्या कहा, आखिरी संख्या जिससे भाग देना उसको रखो, हाँ। फिर पहली संख्या रखो जिससे भाग देना करो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचे, 2 इधर आ गए, 3 6 18, फिर 2 बचे, फिर 2 इधर आ गए, 3 6 18। 266। ठीक है, माइनस है बीच में, फिर देखो माइनस 3 एकम 3, इधर एक रखा, 3 त्रिका 9, फिर इधर 3 त्रिका 9, 266 में 133 घटा दो, कितने आ रहे हैं? 266, 3 3 3 133 ऐसे नंबर हैं जो किससे भाग होंगे, 3 से भाग 3 होंगे। से विभाज्य होंगे, समझ गए। ठीक है, कभी कभी क्या है गलत हो गया तो ठीक है, नहीं गलत नहीं है, तुम देख रहे हो सही। ठीक है, और कुछ कर दे, एक क्वेश्चन मार्क लेते हैं, हाँ। खत्म हो रही है, पर अपना क्लास ही खत्म हो जाएगा। काय को ये टॉपिक बढ़िया है दीपक, टीचर लोग बताएं या ना बताएं, अपना काम है बताना। देखो मान लो क्वेश्चन है 500 से 1500 19 से विभाजित होने वाली संख्या होगी। हमने क्या कहा, अंतिम में कौन सी लास्ट संख्या है उसमें 19 का भाग दो, हाँ। प्रथम कौन सी है उसमें भी 19 का भाग दो, लास्ट में दोगे तो 78 बचेगा, फर्स्ट में दोगे 26 आएगा, घटा दोगे 52 आएगा, कितना आ जाएगा 52। यहाँ में आखिरी में आपको रोल मिल जाता है। इसमें कुछ नहीं, जो बच रहा हो शेष पर भी छोड़ते जाओ, अगर बच रहा कुछ तो छोड़ दे, शेष पर आगे करते जाओ, जा रहा हो तो। हाँ, तो आज के लिए धन्यवाद। और अपना नाम दीपक कश्यप है और अपन बेसिक से मैथ पढ़ा रहा है अभी तो जिसको जुड़ना हो जुड़ता जाए, लाइक सब्सक्राइब जो भी होता है वो करते चलें और मोटिवेट करते चलें कि हाँ सही पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, कुछ गलती हो रही है तो माफ़ करना, छोटा बड़ा भाई समझ के। धन्यवाद।